हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरे पास ये फ़ैन रिपेयर करने के लिए आया था। तो इमरजेंसी फ़ैन है। इसका प्रॉब्लम है कि ये फ़ैन घूम नहीं रहा है बट लाइट जल रहा है। इसका प्रॉब्लम जो बताया गया, मैंने तो सोचा था वायर टूट गया है या फिर कुछ जगह से खुल गया है, ओपन हो गया है सर्किट। तो मैंने पहले बैटरी चेक किया, तो बैटरी पर कोई प्रॉब्लम नहीं था, बैटरी तो चार्ज ही दिखा रहा था। तो फिर मैंने सोचा क्या हो गया। तो इसका तो सप्लाई सेक्शन, इसका तो दो ही बोर्ड है सेक्शन का, एक पोटेंशियोमीटर वाला और एक बैटरी वाला चार्ज के लिए हुआ। तो मैंने सोचा इस दो जगह का तो एक जगह ही ख़राब होगा। तो लाइट का तो ठीक था, लाइट का जो स्विच है, लाइट स्विच ऑन करने से लाइट जलता था, बट फ़ैन नहीं घूम रहा था। तो अब सोचे फ़ैन कहाँ से ठीक करें भाई। अब फ़ैन का उस प्रॉब्लम को ढूंढना पड़ेगा जिस प्रॉब्लम से फ़ैन नहीं घूम रहा। तो पोटेंशियोमीटर को घुमाने से भी देखा नहीं घूम रहा है। पोटेंशियोमीटर को कभी बहुत बार घुमाया तो देखा फ़ैन नहीं घूम रहा है। तो इसका जो प्रॉब्लम था ना, मैं उसको मतलब ये एकदम छोटा सा प्रॉब्लम था। तो मतलब मेरा आँख से फिसक गया, मैं देखा भी नहीं, छोटा सा प्रॉब्लम। और मैंने सोचा कहाँ से कहाँ प्रॉब्लम चला गया। मैंने तो इस जगह उस जगह सब जगह चेक कर दी। तो पोटेंशियोमीटर के साथ बहुत छेड़खानी हुआ है। मैंने तो सोचा पोटेंशियोमीटर के अंदर, मतलब पोटेंशियोमीटर में ही कुछ कमी है। उसने बोला अब मेरे पास ये जिसका फ़ैन है, तो उस टाइम पर कुछ टाइम काम करता था, कुछ टाइम नहीं काम करता था पोटेंशियोमीटर से। तो मेरे पास जब आया तब पोटेंशियोमीटर काम ही नहीं कर रहा था, कुछ टाइम के लिए फुल टाइम ही काम नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा पोटेंशियोमीटर के अंदर कनेक्शन का कोई कमी है, या फिर पोटेंशियोमीटर का जो घुमाने वाला नॉब है वो उस पर कोई कमी है। तो मैंने देखा ना, उस पर भी मैंने समझा उसको कमी हो सकती है, पोटेंशियोमीटर को तब चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने फिर से देखा मोटर के इनपुट में कोई मतलब सप्लाई जा रहा है कि पोटेंशियोमीटर घुमाने से सप्लाई मोटर पर जा रहा है, या फिर मोटर ख़राब हो गया है इसके लिए चल नहीं रहा है। तो सप्लाई देख रहा था। सप्लाई देखने से पता चला सप्लाई नहीं आ रहा है, मतलब मोटर आई थिंक ठीक हो सकता है। सप्लाई नहीं आ रहा है कि सप्लाई के उस जगह के आगे का सेक्शन, मतलब पीछे का सेक्शन ख़राब है। आगे का सेक्शन मतलब मोटर वो सही है, आई थिंक हो सकता है। तो मुझे पीछे का सेक्शन देखना पड़ेगा। अब लाइट का जो सप्लाई है ना, वो पावर तो जा रहा था लाइट ऑन करने से। मैं जब स्विच ऑन कर रहा था तब आउटपुट का पावर हो तो ऑब्वियसली जाएगा। और कितना पावर, मतलब कितना वोल्टेज जा रहा था वो मुझे देखना था, क्योंकि जो वोल्टेज जा रहा है उसका अब आसपास में ही या फिर बीच में ही मोटर का वोल्टेज आएगा। तो मैंने सोचा मोटर का एक बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन कर दे मोटर का। तो उसके लिए ही मैंने सोचा जब मोटर जल ना जाए, क्योंकि मुझे पता नहीं है मोटर का कितना वोल्टेज लेता है वो मोटर। हाँ, तो मतलब ये फ़ैन मुझे नया आया था, तो मतलब फर्स्ट टाइम आया था ये फ़ैन। तो मोटर पर, तो इसके लिए मैं लाइट का वोल्टेज चेक करा।
तब मुझे मिला हाँ बैटरी डायरेक्ट कनेक्ट करके देख सकता हूँ मोटर का पंखे का मोटर ठीक है कि नहीं। तब सोचा ये बोर्ड का पिछले सेक्शन देख ले, क्योंकि उस सेक्शन से ही तो मोटर और लाइट का कनेक्शन गया है। तो उस पोटेंशियोमीटर वाला बोर्ड का पिछले सेक्शन देख रहा था कि पिछले सेक्शन में शॉर्ट सर्किट चेक कर रहा था। वो सब काले काले है ना ऐसी टाइप का, वो सब चेक कर रहा था। मैंने देखा सभी तो ठीक है, शॉर्ट सर्किट कुछ हिस्से भी नहीं दिखा रहा था, मतलब जो होना चाहिए वो हो रहा है। तो शॉर्ट सर्किट चेक करने से मुझे पता चला इस पीछे वाले हिस्सों में भी कोई फॉल्ट नहीं है। तब मेरा तो दिमाग ही हिल गया। तब फॉल्ट क्या है, क्योंकि फॉल्ट दूसरे बोर्ड पर नहीं है, जो साइड पर रखा हुआ है ना बोर्ड, उस बोर्ड पर नहीं है। क्योंकि वो बोर्ड तो पावर के लिए है, मतलब सप्लाई बोर्ड है, मतलब वो सब बैटरी है ना, बैटरी को चार्ज करने के लिए और डिस्चार्जिंग करने के लिए। तो बैटरी से तो सप्लाई आ रहा है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम है इस बोर्ड पर। इस बोर्ड के भी कोई एक कोना पर प्रॉब्लम छुपा हुआ है। तो मैंने जब देखा बैक साइड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो मेरा दिमाग हिल गया। तो प्रॉब्लम तो क्या है, तो जो प्रॉब्लम है ना आप भी सुन के हंसोगे। हाँ, जो प्रॉब्लम है आप भी सुन के हंसोगे। उस पोटेंशियोमीटर पर ही प्रॉब्लम है। पोटेंशियोमीटर ठीक है, बट कनेक्शन पर प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम मुझे हंसी लग गई, वो पोटेंशियोमीटर का एक जगह पर, मतलब उस जगह पे 3-4-5 प्रोब था कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। एक प्रोब पर जंग लग के टूट गया। तो ये तो मैं पहले नहीं जानता था। बाद में जिसका पंखा था उसने बोला हाँ हमारे घर में एक बच्चा है, तो उसके वो खेलते खेलते वो टाँग खींचता था, ठीक है, धक्का मारता था, तो उस पोटेंशियोमीटर का उस जगह टूट गया। वो तो नहीं बोला, मैं बोल रहा था। तो उसके लिए पोटेंशियोमीटर का उस जगह जंग लग के टूट गया। जंग क्यों लगा आई डोंट नो। मुझे लगता है पहले पोटेंशियोमीटर का प्रोब फूटा, फिर उस जगह स्पार्क होते होते जंग लग गया। तो जंग लग के देखो पूरा एकदम डिस्कनेक्ट हो गया है इस जगह का कनेक्शन। तो पहले तो इस जगह का कनेक्शन देना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये पूरा पोटेंशियोमीटर को ही उतारना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का जो निचले वाला हिस्सा है जो जंग लग गया है, जो डिस्कनेक्ट हो गया है, उसका नीचे एक पत्ता था, मतलब पत्ता है, उस पत्ता से कनेक्शन लेके, मतलब एक स्टील पतले पत्ता है, पत्ते से कनेक्शन लेके निचले हिस्से में जिस जगह उस जंग लगे पोटेंशियोमीटर के प्रोब का कनेक्शन टूट गया है, उस कनेक्शन को कनेक्ट करके देना पड़ेगा। फिर आई थिंक पंखा चल सकता था। मेरा फिर तब दिमाग में ख्याल रहा था, मैं तो अब जानता हूँ जो कि पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन देने से ही पंखा चलेगा, क्योंकि और प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं सब जगह छान के मुझे, मतलब ये मेरा आँख ही फिसल के चल गया, नहीं तो मैं देखा ही नहीं ये प्रॉब्लम था। तो ये मतलब ये छोटा प्रॉब्लम होता है ना, तो ये बड़ा प्रॉब्लम बहुत कम मिलता है, छोटा प्रॉब्लम मैक्सिमम होता है। क्योंकि हमारा जो बोर्ड्स होता है ना, कई भी सर्किट का जो तैयार करते हैं ना लोग, तो उस सर्किट में ऐसे तैयार करते हैं क्योंकि क्या कोई भी प्रॉब्लम हो तो कुछ एक पार्ट डैमेज हो, कुछ एक
सारा पार्ट डैमेज ना हो तो नया ही खरीदना पड़ेगा। नया खरीदने के ही पैसा लग जाएगा। तो पहले तो इस पत्ते को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस पत्ते को कनेक्ट करने के लिए पत्ते को निचले हिस्से से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उस जगह तो मैं छेड़छाड़ी नहीं करूँगा। उस जगह जंग लग गया है, फिर मैं कनेक्ट करूँगा, फिर जंग लग जाएगा। कोई भी एक वायर कनेक्ट करूँगा, वायर में जंग लग जाएगा। तो उस पत्ते से, इस पत्ते से मैं कनेक्शन लूँगा वायर से, और वायर को लेकर इस होल से लेके निचले हिस्से तक कनेक्शन लेके जाऊंगा। तो यही मेरा टारगेट था। मैंने तो फास्ट में तो पता ही नहीं चला कि पोटेंशियोमीटर, मतलब इस फैन में ये प्रॉब्लम कहाँ था। मुझे प्रॉब्लम ही समझने नहीं आया। देखिए अब कनेक्शन, अब मेरा प्रोब से मल्टीमीटर का प्रोब से एक शॉर्ट सर्किट कर दे रहा हूँ, तो मतलब वो कनेक्शन फुल कर दे रहा हूँ, तो फ़ैन चलने रहा है। तब मेरा दिमाग में अभी बैठ गया, तो हाँ ये ही प्रॉब्लम, और कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट करने से ही फ़ैन चल रहा है, या और शॉर्ट को उठा देना से, मीटर के प्रोब को उठा देना से फ़ैन नहीं चल रहा। तो भाई अब इसको ही ठीक करना पड़ेगा फर्स्ट में। देखिए बहुत छोटे छोटे चीज़ को हम साइड के रख के बहुत बड़े बड़े चीज़ को लेके हम टेंशन करते हैं। तो फास्ट में छोटे छोटे चीज़ से शुरू करें। तो मैंने उस बोर्ड को उठा लिया, खोल के फिर उसके बगल से, मतलब उस पत्ते से मैं एक कनेक्शन लेके उस होल से लेके उस जगह से सोल्डरिंग कर दिया। तो जिस जगह से करना पड़ेगा, मतलब शॉर्ट जहाँ से होगा, तो उस जगह का कनेक्शन कर दिया था मैंने। तो तब हो गया कनेक्शन। मतलब इतना टाइम सोचने के बाद मुझे फॉल्ट पता चला। मतलब मैं फास्ट टाइम पर ही फॉल्ट पकड़ लेता, बट मेरा तो दिमाग में ही, मतलब मैं देखा ही नहीं, उधर जंग लगा है, उधर खुला हुआ है कनेक्शन। इसके लिए बहुत छोटे छोटे चीज़ को पहले ध्यान देना चाहिए, बड़े बड़े चीज़ को बाद में। आप देखेंगे सबके मम्मी पापा एग्ज़ाम टाइम पर बोलते हैं, अबे बच्चा तू पहले शॉर्ट क्वेश्चन करना, फिर ब्रॉड क्वेश्चन करना, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में MCQ टाइप का जो क्वेश्चन है वो एक वर्ड में ही एक नंबर मिल जाता है, और ब्रॉड क्वेश्चन में बहुत लाइन, मतलब एक पत्ता दो पत्ता लिखने के बाद, 2 पेज लिखने के बाद 5 नंबर मिलता है। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में जहाँ 5 वर्ड लिखने से ही 5 नंबर मिलता है, उधर ब्रॉड क्वेश्चन में 1 पेज 2 पेज लिखने से 5 नंबर मिलते हैं। तो हमको शॉर्ट क्वेश्चन ही आगे करना चाहिए। तो इस जगह पर वो ही है। तो पोटेंशियोमीटर को घुमा के हम देखे, मैं देखा तो फ़ैन तो अच्छा ही चल रहा था, पोटेंशियोमीटर भी काम कर रहा था। कम करने से कम हो जा रहा था, ज़्यादा करने से ज़्यादा हो जा रहा था। तो हमारे तो सभी ठीक हो गए। लाइट भी कम कर रहा है, पंखा भी कम कर रहा है। तो हम इसको पैक कर देते हैं। पैक करने का टाइम पर मैं एक प्रॉब्लम में फंसा। क्या? उस पंखे का एक स्क्रू ही गायब हो गया। तो वो स्क्रू मैं अभी तक भी नहीं, मतलब अभी तक भी मुझे नहीं मिला। क्या बताऊँ, मतलब आप वीडियो जिस दिन ही देखेंगे तो उस दिन तक भी मैं नहीं मिल पाऊँगा उस नट को। तो वो स्क्रू कहाँ गायब हो गया पता नहीं है। तो फ़ैन तो अच्छा से चल रहा है। अच्छा इसका फ़ैन का हवा भी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत अच्छा हवा है। पता नहीं किस कंपनी का है, या फिर लोकल है, या देख के लगता है तो लोकल ही है।
तो हवा बहुत ज़्यादा है, बट ये जिसका पंखा है सुनकर दिखा तो दाम बहुत ज़्यादा ले लिया, मतलब इसका दाम बहुत ज़्यादा ले लिया था उससे। सो अब इसको पैक करना पड़ेगा, मतलब इसका ढक्कन लगाना पड़ेगा। इसका भी एक ढक्कन है। सो ये फ्रंट का साइड है और ये बैक का साइड है। तो फ्रंट और बैक का साइड लगा लेते हैं इसको। फिर आपको लगाने के बाद फिर आपको वीडियो करके दिखाएंगे कैसा चल रहा है, आउटलुक कैसा है फ़ैन का। अब एक प्रॉब्लम है, इसका जो चार्जिंग लाइट है वो ख़राब था, तो मैंने उसको चेंज कर दिया। उसका लाल वाला लाइट तो नहीं मिला मुझे, पर नील लाइट मिल गया, नील एलईडी। तो नील वाला ही लगा दिया, क्या करेंगे। हाँ, मतलब लाइट तो है बट अब नहीं है, तो नील वाला ही लगा दिया। बट बाद में देखा नील वाला भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था लाल वाले से, तो नील वाला भी लगा दिया। हो गया हमारा सब का कम। अब हमको और भी सब कुछ चेक करना पड़ेगा क्योंकि मतलब बोलने के आगे तो नील वाला लाइट, इसका जो लाइट नहीं लाइट ख़राब था वो तो नहीं बोला था उसने। तो उसने बोला था फ़ैन ख़राब था, ख़राब है, आप ठीक कर दो। तो ठीक कर दिया। बट देखो, मेरा काम है वो, आई थिंक जानता था बट भूल गया था फ़ैन के बारे में। तो मैं फ़ोन करके पूछा कि आपका तो इसका लाइट ख़राब है। तो उसने बोला हाँ लाइट ख़राब था, आप लाइट को चेंज कर दो। तो चेंज कर दिया, और क्या। अब ढक्कन जोड़ने की बारी है, देखो स्पीड से। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, प्लीज़ सब मैनेज कर लेना। ढक्कन जोड़ने के बाद इसका आउटलुक कुछ ऐसा लग रहा है। तो इसका ये हेड का साइड घूमता भी है, सामने होता है, पीछे होता है। ये लाइट का स्विच है, स्विच ऑन ऑफ करने से लाइट ऑन ऑफ होता है। और ये पंखे का वो पोटेंशियोमीटर वाला साइड है। पोटेंशियोमीटर वाला साइड को बढ़ाएंगे तो पंखे का स्पीड बढ़ेगा, और घटाएंगे तो कम घट जाएगा। तो मैंने फुल लोड